भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये बात अक्सर हम सुनते हैं। क्या आप जानते हैं ये बात क्यों कही जाती है? कौन सी ऐसी बात है जब से ये बात प्रचलन में आ गई? किसको छप्पड़ फाड़ के मिला कि आज तक हम कहते हैं कि भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं? एक सत्य कथा जो शरणागत के भाव को धारण करने वाले के विश्वास को पूरित करने वाली है। आइए श्रवण करते हैं कि भगवान किसको और कब छप्पड़ फाड़ के देता है। वो कौन सा भाव है जो हृदय में होने पर, जिसको धारण करने पर जीव को भगवान मजबूर हो जाते हैं छप्पड़ फाड़ के देने के लिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधारण किसान था। बरसात के ना होने के कारण व्याकुल रहने लगा। घर के अर्थ की जो व्यवस्था थी वो डगमगाई गई। खाने को अन्न नहीं। बड़ा परेशान था। पत्नी ने कहा, जाओ राजा से कुछ सहायता मांग लाओ। आप ब्राह्मण किसान हैं, राजा ब्राह्मणों को दान देते हैं। वह व्यक्ति जब सब ओर से हार गया था तो पत्नी की बात मानकर राजा के यहाँ गया। जिस समय वह राजमहल में पहुंचा, राजा भगवान का पूजन कर रहे थे। भगवान से कह रहे थे, हे नाथ, आप ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, इस दास पर कृपा करें। राजा भगवान के भक्त थे। जैसे ही उस किसान ने ये बात सुनी, उसके हृदय में लग गई। वह बिना कुछ मांगे वहां से अपने घर लौट आया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? क्या राजा ने कुछ भी नहीं दिया? पति बोला, अब तो भगवान देंगे तभी लूंगा। जो राजा स्वयं भगवान से मांगता है, मैं उससे क्या मांगू? कहने का तात्पर्य, देने वाले तो भगवान हैं। जब राजा उससे मांग रहा है तो मैं भी भगवान से मांग लेता हूँ। ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वो घर में लगी हुई भगवान की मूर्त के आगे जाकर खड़ा हो गया और बोला, भगवान जब आप देंगे तभी लूंगा। दृढ़ विश्वास, एक शरणागति के महत्व को उस व्यक्ति ने धारण कर लिया। हृदय में ये भाव धारण कर लिया कि जब भगवान देंगे तभी लूंगा। कई अवसर आए जीवन में जब मिलने वाला था, किंतु भाव यही कि जिस दिन भगवान देंगे। एक दिन वह अपनी पत्नी से रात्रि में बात कर रहा था। उसके घर के बाहर 4 चोर बैठे थे। वे इंतजार कर रहे थे कब ये सोएं और कब इनके घर में लूट मार करें। पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। पत्नी ने कहा, आप दिल्ली गए, कुछ लाए नहीं। क्या लाता? कुछ पास था ही नहीं। सब भगवान पर छोड़ दिया है। भगवान पर छोड़ दिया? अरे भाई, काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी के बिना जो घर भेजेंगे वही तो लूंगा। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे और वे चोर इस बातचीत को बाहर सुन रहे थे। भगवान पर उस व्यक्ति ने भरोसा कर लिया था कि जब छप्पड़ फाड़ कर देंगे तभी लूंगा। पत्नी ने बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह व्यक्ति उसे समझाने लगा कि मुझे भगवान पर भरोसा है और राजा ने कहा भगवान छप्पड़ फाड़ कर देता है, इसलिए मैं छप्पड़ फाड़ कर देने का इंतजार करूंगा। दृढ़ विश्वास से वह व्यक्ति भगवान की शरण हो लिया। अब उसकी पत्नी ने पूछा, आप कहते हैं बिन मेहनत के भी मिला लेकिन लिया नहीं, कब मिला? आपने बताया नहीं। वह किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, सुन, एक दिन मैं नदी किनारे गया था। बाढ़ के कारण पानी बहुत बढ़ गया था, जिससे किनारा कट गया था। सोच के पश्चात जब मैं हाथ धोकर निकलने लगा तो मुझे एक बर्तन दिखा। उसके ऊपर से रेत निकली हुई थी, ढक्कन लगा हुआ था, एक बड़ा चरु था वो। उसको मैंने खोलकर देखा, उसमें सोने चांदी की अरसफियाँ भरी थी, सिक्के भरे थे, बड़े मूल्यवान रत्न भरे थे, बहुत धन था। पर मैंने विचार किया कि ये लेना नहीं है। ठाकुर जी जब स्वयं भेजेंगे, जब छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा तभी लूंगा। इसलिए मैंने ढक्कन लगाकर वो बर्तन वहीं वापस रख दिया। स्त्री ने पूछा, वह कौन सी जगह थी? उस व्यक्ति ने पूरा उस जगह का विवरण पत्नी को दिया। जाल का वृक्ष था, नदी के यहाँ इतने फीट की दूरी पर था, ऐसा पूरा उसने मैप बना दिया। चोरों ने बात सुन ली। चोर समझने लगे कैसा पागल किसान है।
इतना धन मिला था उसे छोड़ आया और अब यहाँ बातें कर रहा है। तुरंत वे लोग उस स्थान पर पहुंच गए। सोचा इधर उधर चोरी करेंगे तो भय रहता है कि कोई देख लेगा, पकड़े जाएंगे, राजा के यहाँ बात चली जाएगी। पर वहाँ नदी किनारे कौन देखेगा। सबके सब वहाँ चले गए। जब वह किसान उस ढक्कन को वापस बंद कर रहा था तो कुछ खुला रह गया और एक सांप उस बर्तन में आकर बैठ गया, उस चरु के भीतर। जैसे ही वे चोर गए उस बर्तन को खोलने लगे तो उस सांप ने उस सर्प ने भयंकर हुंकार मारी, विष फेंका। उन्होंने जोर से ढक्कन को बंद कर लिया और आपस में विचार करने लगे कि उस किसान ने हमको जरूर देख लिया था। ये सारी की सारी उसकी षड्यंत्र है, वो हमें मारना चाहता है इन बिच्छू सर्प आदि से। भीतर क्रोध भर आया उनके। उन्होंने वो चरु निकाला, उसे लादा अपने बैलों की गाड़ी पे और ले आए और मन में ये द्वेष रखते हुए आए कि इस चरु के जो जहरीले सांप बिच्छू आदि भरे हैं वो चरु हम उसके घर पर गिराएंगे और उनको मार डालेंगे। चरु बांध कर ले आए। जब दोनों सो गए तो उन लोगों ने उस चरु को छप्पर पर उल्टा फाड़ कर लटका दिया, जिससे सारा माल भूमि पर उस झोपड़ी के अंदर गिरना प्रारंभ हो गया। पहले वह सांप गिरा, उस पर वह बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी के सिक्के आदि धड़ाधड़ गिरने लगे। स्वर के साथ गिर रहे थे। उन सिक्के आदि के प्रहार से वह सर्प मारा गया और छप्पड़ फाड़ कर वो सारा धन उस किसान के उस झोंपड़ी में गिर गया। सवेरे वे दोनों जब जगे देखा तो धन का ढेर लगा हुआ था। अब किसी से क्या मांगे। भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर दिया था। वह व्यक्ति, वह किसान नाचने लगा। भगवान को उसने साष्टांग प्रणाम किया और जोर जोर से भगवान के नाम की जयकार लगाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, देख भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। राजा ने सत्य कहा था। उस भोले भाले व्यक्ति ने राजा की बात को, जो वो परमात्मा से निवेदन कर रहा था, परमात्मा से कह रहा था, उसकी कृपा की बारंबार धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था, उस बात को सुन लिया था, उस पर विश्वास किया था। शरणागति के भाव को जब विश्वास से धारण किया जाता है तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं वह चमत्कार उत्पन्न कर देती है। उस व्यक्ति, उस किसान द्वारा शरणागति के भाव को विश्वास से धारण किया गया और उस विश्वास की शक्ति ने उसके जीवन में ये चमत्कार ला दिया। छप्पड़ फाड़ कर प्रभु ने धन की वर्षा कर दी। ऐसे संयोग बना दिए उस कृपा निधान ने। यदि आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, यदि आप भी अपने नाम जप के प्रभाव से जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि नाम के प्रभाव से परमात्मा स्वयं आपसे आकर मिले, आपको भी प्रभु की कृपा छप्पड़ फाड़ कर मिले, तो भाई बहन श्रद्धा और विश्वास से इस नाम की शक्ति को धारण कीजिए। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए और अपने जीवन में पल पल चमत्कार को आकर्षित कीजिए। जय श्री हरि।